फोर्थ का क्लास एट्थ का जो फोर्थ चैप्टर था विजुअल बेसिक, इसका हमने स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पार्ट था वो पढ़ लिया था, जिसमें हमने कुछ बेसिक डेटा टाइप वेरिएबल्स एंड कुछ बेसिक जो फंक्शंस यूज होते हैं वो हमने पढ़ा था। तो अभी इस पार्ट में यानी कि सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स। सबसे पहला आपका टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ब्रांचिंग स्टेटमेंट, यानी कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं उनको ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्यों, आपको मैं अभी दिखा देता हूँ एग्जाम्पल में। कंडीशनल स्टेटमेंट में आपके मल्टीपल ब्रांचेज होती है। मल्टीपल ब्रांचेज का मतलब कि आपका एक ही डिसीज एक ही ये ऐसे कह सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल कंडीशन पे बेस्ड हम डिसीजन लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ब्रांच बनाते जाते हैं मल्टीपल, पहले इफ़, फिर उसका कंडीशन, फिर देन, फिर उसका स्टेटमेंट, फिर एल्स, फिर उसका स्टेटमेंट। ऐसे मल्टीपल ब्रांचेज बनती जाती है, इसलिए इनको ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये आपके प्रोग्राम में तब यूज की जाती हैं जब आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोग्राम हो वो तभी एक्शन करे जब कोई सर्टेन, यानी कि जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो। मेट का मतलब यहाँ पे ट्रू होगा, यानी कि जब आपके प्रोग्राम में कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो तभी आपका प्रोग्राम एक्शन ले, आगे प्रोसेस करे। तो ऐसी कंडीशन में हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं। कि दो टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, पहला है आपका इफ़ देन एल्स और दूसरा है आपका सिलेक्ट केस। तो इफ़ देन एल्स आपका जो फर्स्ट है, इफ़ देन एल्स इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट विच when gets executed checks for the condition in the code with the use of logical and relational operator। आपका जो इफ़ देन एल्स वाला जो कंडीशन है ये आपके प्रोग्राम में तब रन करता है जब ये आपका पूरा कोड को रन चेक करता है कंडीशन के लिए, जिसमें लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। लॉजिकल और रिलेशनल का मतलब जैसे कि आपका एंड और, ये तो आपका आ जाएगा इसमें लॉजिकल में आपका ये सारा एंड और नॉट, और रिलेशनल में आपका ये कैपिटल नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये आपका सारा आ जाएगा रिलेशनल में। तो जब इन टाइप के डेटा पे हमें वो करना, ऑपरेट करने का मतलब है कि जैसे कि आपने ऐसे कंडीशन दिया, जैसे आपको नंबर चेक करना है, 3 नंबर दिया है और आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप क्या लगाएंगे उसमें, आप रिलेशनल नंबर लगाएंगे पहले, ठीक है। कि अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो वहाँ पर रिलेशनल नंबर लगाए, और उसके बाद फिर एक और ये लगेगा आपका ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। एंड जो आपका पहला नंबर है वो तीसरे नंबर से भी बड़ा है, तो आपका रिजल्ट ये हो जाएगा कि आपका जो पहला नंबर है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों तो हमारे ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। इफ़ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू बी ट्रू देन द स्टेटमेंट प्रेजेंट आफ्टर द देन स्टेटमेंट गेट्स एग्जीक्यूटेड। अदरवाइज इफ द कंडीशन इज नॉट मेट द स्टेटमेंट प्रेजेंट इन एल्स ब्लॉक गेट एग्जीक्यूटेड। इसमें आपका जो अगर कंडीशन दिया हुआ है पहला कंडीशन, तो इफ़ के बाद जो देन होता है, देन के बाद जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा होगा वो रन होगा। और अगर आपका कंडीशन फॉल्स होता है, आपने जो कंडीशन दिया है, तो एल्स के बाद वाला जो ब्लॉक होता है वो रन होता है। ये हमेशा ध्यान रखना होता है एल्स एफ ब्लॉक में। एल्स एफ ये आपका सी प्रोग्राम में इसको एल्स एफ कहते हैं, और यहाँ पे आपका इफ देन एल्स एफ। तो अगर आपका कंडीशन ट्रू है तब इफ़ के बाद जो देन वाला स्टेटमेंट है वो रन होगा, और अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला जो ब्लॉक है वो रन करेगा। आपका सिंटैक्स इसके ऐसे है, पहले इफ़ लिखेंगे, फिर आपका कंडीशन, और उसके बाद देन लिख के आपको जो स्टेटमेंट रन करवाना है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। मान लो अगर कुछ प्रिंट करना है
या कुछ मैसेज डिस्प्ले करना है तो वो यहाँ पे लिख देंगे, कंडीशन आपकी यहाँ होगी। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंडीशन फॉल्स होने के नंबर पे क्या आप प्रिंट करना चाहते हैं या क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आता है आपका यहाँ एल्स ब्लॉक के बाद। और ये जब आपकी सारी कंडीशंस ख़त्म हो जाती हैं तो यहाँ पे लगा देते हैं एंड इफ़, जिससे कि पता चलेगा कंप्यूटर को कि आपका ये जो एंड स्टार्ट हुआ था ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू 10 एंड नंबर इज लेस और इक्वल टू 20 देन आंसर इज कॉन्ग्रेचुलेसन्स। यानी कि इसमें आपका दो वेरिएबल लिया है, एक लिया है नंबर और दूसरा लिया है आंसर। तो नंबर में आपका क्या है, नंबर आप यूजर से कोई नंबर लेगा, ठीक है, और आंसर में ये रिटर्न करेगा उसके बेस पे कि वो पास है या फेल है, ऐसा कुछ। तो मान लो उसने कंडीशन रखा है कि जो नंबर है वो 10 से बड़ा होना चाहिए और 20 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 10 और 20 के बीच में अगर नंबर है तब तो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अगर नहीं है तो सॉरी, ट्राई अगेन, यानी कि कंडीशन फेल्स हो गई। यहाँ पे एंड एफ का जो ये स्टेटमेंट था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। आपका इसके एक एग्जांपल हम करके देखेंगे अभी, ये जो नीचे दिया हुआ है, डिजाइन द एप्लीकेशन यूजिंग वेरियस कंट्रोल्स यूजिंग इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना कि आपका इसमें बस एक ही कंडीशन यूज हुआ है, इफ़ ये कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, ये देन के बाद जो स्टेटमेंट है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला स्टेटमेंट, बस दैट्स इट, इतना ही ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आपके पास और भी कंडीशंस है तो उस केस में यहाँ पे जो एल्स है ना, तो एल्स के बाद एक और इफ़ लग जाता है, जैसे कि आपका यहाँ पे है, पहले तो आपका ये चला इफ़ वाला, ठीक है। अब इफ़ के बाद अगर आपके मल्टीपल कंडीशन है तो एल्स के बाद एक और फिर एफ लगेगा और फिर बाकी यहीं से रिपीट होने लगेगा, देन फिर ये ऐसे ही चलता जाएगा, तब तक चलेगा जब तक कि आपके सारी कंडीशंस ख़त्म नहीं हो जाती। जब कंडीशन ख़त्म हो जाएगी तो लास्ट में आपका एल्स वाला ब्लॉक लगता है। तो इसके हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओपन न्यू प्रोजेक्ट इन विजुअल बेसिक। तो आपको विजुअल बेसिक में एक प्रोजेक्ट ओपन करना है जिसमें आपको 3 शेप्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये है गोल 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 मतलब कि सर्किल आपको क्रिएट करना है 3। एंड बेसिकली इस प्रोग्राम में है क्या, जैसे कि आपने ट्रैफिक लाइट देखा होगा, जब भी आप कहीं जाओगे ट्रैफिक वाले एरिया में तो वहाँ पे ट्रैफिक लाइट ऑटोमेटिक चलती रहती है, उसमें एक टाइमर चलता है और पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका वो ग्रीन लाइट रेड हो जाती है, फिर ऑरेंज होती है, फिर ग्रीन होती है, ठीक है। फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपकी वो लाइट फिर रेड ग्रीन ऐसे ये अपने आप स्विच होता रहता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर कह सकते हैं आप, वो हम बनाएंगे आपका यहाँ पे विजुअल बेसिक में, ठीक है। तो उसके लिए आपको 3 शेप्स ऐड करनी है सर्किल टाइप की, ठीक है। उनका ये बैक प्रॉपर्टी चेंज कर लेना है। ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर ये चेंज नहीं करोगे तो आपको ये अपने सब कुछ सही करा है तब भी आपका ये कलर चेंज नहीं होगा। तो इसी बात का ध्यान रखना है कि आपको कंट्रोल का शेप का प्रॉपर्टी जो है बैक कलर का वो आपको ओपेक करना है। एंड देन आपको एक टाइमर लगाना है जिसको ट्रू कर लेना है, इनेबल कर लेंगे उसको, और इनेबल करने के बाद उसमें एक टाइम डाल देंगे कि इतने ड्यूरेशन के लिए वो टाइमर चलेगा। फिर आपको ये कोड लिखना है। तो चलो हम ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं डायरेक्ट। विजुअल बेसिक ओपन किया और जब ये आएगा तो आपको स्टैंडर्ड EXE वाला सेलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड EXE लिख के नहीं सेलेक्ट करके और ओपन कर देंगे तो आपका ये प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। उसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब आपको शेप्स इंसर्ट करना है तो शेप के लिए आपका यूज होगा ये वाला शेप दिख रहा है नीचे, तो ये आपका शेप है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और पहले 3 शेप्स हम ड्रॉ कर लेंगे। पहला शेप, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे,
टेंशन मतलब सर्किल ड्रॉ करेंगे हम, पता है मेरे को स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं, बट अब मैं दिखाऊंगा कैसे इसको सर्किल बनाएंगे। पहले 3 एक ही साथ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने 3 शेप्स ड्रॉ कर लिए। ठीक है, और एक टाइमर भी इसी के साथ लगा लेते हैं तुरंत। टाइमर है आपका ये वाला, ठीक है। टाइमर हम यहाँ साइड में कहीं लगा लेते हैं। अब ये टाइमर सिलेक्टेड है, जिसके भी चारों तरफ ये ब्लू डॉट्स आएंगे वो पर्टिकुलर आप एक सिलेक्टेड है। तो टाइमर में आपको क्या करना था, ये इनेबल ट्रू करना था, और जो इंटरवल था इसको हमें चेंज करना था। तो अभी हम इसको 5000 कर लेते हैं। ये माइक्रो सेकेंड में चलता है, माइक्रो मिली सेकेंड में चलता है, ऐसा मतलब कि सेकेंड का 1/10 होता है ये हमने चेंज कर लिया। अब इसका प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। ये जो शेप है इसको हमें करना है सर्किल। तो यहाँ पे नीचे आपको शेप में नीचे रेक्टेंगल दिख रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ये सर्किल दिखेगा। सर्किल पे हम क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे कि सर्किल हो गया है। इसका हमें बैक प्रॉपर्टी भी चेंज करना है आपका, शेप 1, और इसका बैक प्रॉपर्टी बैक स्टाइल है। ये बैक स्टाइल को हमें करना है ओपेक। अब ये हम करेंगे आपके सारे शेप्स में। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये पहला शेप का नाम है शेप 1, फिर ये दूसरा शेप सेलेक्ट करेंगे, इसका नाम है शेप 2, और इसका भी बैक स्टाइल हम चेंज करके कर लेंगे ओपेक। और नीचे जो ये रेक्टेंगल है इसको सेलेक्ट करके कर लेंगे सर्किल। तो ये भी आपका सर्किल हो गया। ये आपका हो गया तीसरा शेप, तो इसको भी हम कर लेंगे सर्किल, और यहाँ से इसको कर लेंगे हम ओपेक। अब इसको हम थोड़ा सा और साइज अब ठीक है। अब ये जो टाइमर है इस पर राइट क्लिक करके, या तो आप यहाँ से नीचे सेलेक्ट करेंगे व्यू कोड, या फिर इस पर आप अगर डबल क्लिक करेंगे तो आपका एक विंडो ओपन होगा, ये कोड लिखने वाला, ठीक है। अब ये कोड आपका जो बुक में लिखा है वही कोड लिखना है। अब मैं लिखने अगर लगूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ये पहले लिख रखा है। मैं सीधा कॉपी करूँगा इसको, मैं आपको ये कोड समझा दूंगा कि कैसे ये कोड लिखा हुआ है। हम यहाँ से आपका ये जो होगा प्राइवेट सब टाइमर, जूम करेंगे, आपका ये वाला जो पार्ट होगा प्राइवेट सब टाइमर और एंड सब, ये आपका ऑलरेडी लिखा होगा, और ये आपको इतना लिखना रहेगा, आपके बुक में ये दिया हुआ है। अब इस प्रोग्राम में क्या हुआ मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। आपका इफ़ स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये आपकी कंडीशन है कि जो शेप 3 है, शेप 3 डॉट बैक कलर, इसका मतलब ये है कि आपका जो शेप 3rd था, तीसरा सर्किल जो था, उसका जो बैक कलर है वो अगर ग्रीन है, बीबी ग्रीन का मतलब ये विजुअल बेसिक ग्रीन होगा, देन आपका जो शेप 2 है उसका जो बैक कलर है वो आपका हो जाएगा येलो, ठीक है। और जो आपका शेप 3 का बैक कलर है वो आपका हो जाएगा वाइट, यानी कि अभी आपकी ग्रीन लाइट चल रही है सबसे नीचे वाली। फिर आपका टाइमर चलेगा, जो टाइमर हमने लगाया था उसका टाइमर, फिर 500 ये मिली सेकेंड के बाद आपका जो एल शेप ब्लॉक है ये वाला रन हो जाएगा। सॉरी, ये वाला रन नहीं हो जाएगा, आपका ये कंडीशन जब चेंज हो जाएगा तो अब आ जाएगा आपका एल शेप ब्लॉक में। अब ये क्या करेगा कि एल शेप 2 डॉट बैक कलर, यानी कि जो शेप 2 है उसका अब यहाँ पे कलर क्या किया था हमने, येलो किया था। तो यानी कि अब जब ये ग्रीन लाइट जल रही है तो उस कंडीशन में ये जो येलो वाला है, अब उसमें क्या इसके हिसाब से क्या चेंज होगा, जो शेप 1 है डॉट बैक कलर ये हो जाएगा आपका रेड कलर का, ठीक है। और जो आपका बाकी की शेप 2 है, यानी कि जो अभी हमने येलो करा था उसको कर देंगे वाइट। और फिर टाइम इंटरवल आपका चलेगा 5000 के लिए, 5000 ये मिली सेकेंड के बाद आपका ये जो एल्स वाला ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा सबसे लास्ट में।
अगर आपका शेप 3 ग्रीन है और आपका जो शेप 1 है वो वाइट है, तो उस केस में फिर ये आपका जो ये टाइमर है ये रीसेट होकर 3 मतलब कि 3500 मिली सेकेंड के बाद ये रीसेट होके फिर से यहाँ पे आ जाएगा। ये फिर चलता रहेगा, मतलब ये हर टाइम इंटरवल के बाद ये आपका कंडीशन चेक करेगा और जो कंडीशन ट्रू होगी उसके अकॉर्डिंग आपका जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज करता रहेगा। इसको रन करने के लिए आपको यहाँ से रन करना पड़ेगा या फिर आप सीधा कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करेंगे। तो जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपका है, ये देखो ग्रीन हो गया। अब जब टाइमर चेंज होगा तो ये हुआ, फिर रेड हो गया। फिर जब 5000 हो जाएगा तो फिर आएगा ग्रीन, फिर आएगा 3500 मिली सेकेंड बाद और फिर 500 मिली सेकेंड बाद आपका रेड हो जाएगा। ऐसे ही आपका चलता है ट्रैफिक का लाइट। पहले ग्रीन होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। अगर आपका इसका टाइम इंटरवल बढ़ाना है तो जो हमने 5000 लिखा था और 3500 उसको बस आपको चेंज कर देना है। और इसी चीज़ को आपको क्या किया जाता है ट्रैफिक में, ये जो यहाँ पे हमने इस पर डिज़ाइन किया है इसी चीज़ को बस LED पैनल से जोड़ दिया जाता है। बाकी आपका कोड ऐसे ही होता है। तो ऐसे आपका ट्रैफिक लाइट का सॉफ्टवेयर बना हुआ है। ये हो गया हमारा एल्सेफ ब्लॉक, एल्सेफ स्टेटमेंट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम विच वी मेंशन्ड इन आवर कोड कलर विल चेंज। यानी कि जितने टाइम का हमने इंटरवल दिया हुआ है उतने टाइम के बाद आपका कलर चेंज होता रहेगा। ये अब जो आपका नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है वो है आपका सेलेक्ट केस स्ट्रक्चर। सेलेक्ट केस स्ट्रक्चर इज एन अल्टरनेटिव ऑफ इफ देन एल्स। यानी कि जो इफ देन एल्स हमने यूज किया था बस उसी का ही अल्टरनेटिव है ये भी। इफ फॉर सेलेक्टिवली एग्जीक्यूटिंग ए सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम अमॉन्ग मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स। यानी कि अगर हमें एक सिंगल ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है मल्टीपल स्टेटमेंट्स के बेस पे तो उस केस में हम ये सेलेक्ट केस यूज करते हैं। जैसे ये आपका यहाँ नीचे एग्जाम्पल में दिया हुआ है केस, अगर 75 से लेके आपका 100 के बीच में है तो आपका जो टेक्स्ट ग्रेड है वो हो जाएगा A। जैसे 74 से 65 के बीच में है तो आपका B हो जाएगा। तो मल्टीपल केस ये केस स्टेटमेंट है तो उस केस में आपका ये होता है सेलेक्ट केस। सेलेक्ट केस इज मोर कन्वीनियंट टू यूज देन इफ एल्स एंड इफ। यानी कि इसको यूज करना ज़्यादा इजी होता है। जैसे कि ये जो यहाँ पे हुआ है ये चीज़ आपका इफ़ देन एल्स में भी हो जाएगा। यहाँ पे हम बस ये लिखेंगे इफ़ नंबर इज लेस देन 100 एंड ग्रेटर देन 75, ये लिखना पड़ेगा पूरा। लेकिन यहाँ पे ये लिखना थोड़ा सा कन्वीनियंट है तो इसलिए सेलेक्ट केस में यूज किया है ऐसे। आपका जो सिंटेक्स है सेलेक्ट केस का वो ऐसे होगा, सेलेक्ट केस और जिस पे आप कंडीशन डालना चाहते हैं जिस नंबर पे, ठीक है, तो वो हम डाल देंगे यहाँ पे कि किस चीज़ पे है। जैसे कोई वेरिएबल का नाम है जिसमें आप नंबर स्टोर कर रहे हैं और उस पर आपको कंडीशन यूज चेक करना है तो उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे डाल देंगे। फिर आपका केस जीरो का मतलब यहाँ पे आपका जो भी कंडीशन है, जैसे वहाँ पे 100 से 75 है यहाँ पे नीचे, ठीक है। नेक्स्ट में आपका 74 से 65 है। तो जो भी आपकी केसेस होंगे कंडीशंस होंगे वो यहाँ पे देते जाएंगे और नीचे आप जो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, आपका ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में ये जो सेलेक्ट हमने स्टार्ट किया था वो यहाँ पे एंड सेलेक्ट कर देंगे। अब ये आपका ऐसे दिया हुआ है टेक्स्ट ग्रेड, मतलब कि ग्रेड कैसे पता करेंगे। अब इसका मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये सारा डिलीट कर देते हैं हम अभी। अब हम एक इनपुट बॉक्स बनाते हैं। ये यहाँ पे
जिसमें हम क्या करेंगे कि एक नंबर डालेंगे। ठीक है, एक बटन बना लेते हैं। जैसे अगर हमें किसी का नंबर का ग्रेड चेक करना है, ठीक है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम कोई भी नंबर डालेंगे इसमें, और जब ये बटन चेक बटन पे क्लिक करेंगे तो जो ग्रेड है उसका वो हमें पता चल जाए। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं। जो टेक्स्ट वन है इसको चेंज करके हम कर लेते हैं एंटर नंबर, या फिर मार्क्स कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। एंटर मार्क्स कर लिया। आप देखेंगे आप यहाँ पे एंटर मार्क्स दिखा रहा है। फिर बटन को सेलेक्ट करेंगे और इसके कैप्शन चेंज कर देंगे हम CHEC के चेक ग्रेड, यानी कि हम इस बटन पे क्लिक करके ग्रेड चेक कर लेंगे। अब इसका नाम है कमांड वन, और ये जो आपका इनपुट बॉक्स है इसका नाम है आपका टेक्स्ट वन। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि ये हम यूज करेंगे आपका इसमें। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा, और ये सारा कोड हम हटा लेंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम एक वेरिएबल लेंगे, तो वेरिएबल के लिए आपका क्या होता है DIM। फिर वेरिएबल का नाम हम मान लो ले लिया नम एज इंटीजर, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। वेरिएबल का हमेशा ध्यान रखना, इसको फिर से वेरिएबल के लिए हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका वेरिएबल है वो इस फंक्शन के बाहर ही आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप फंक्शन के बाहर मेंशन नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ आपका एरर आ जाएगा, रन टाइम एरर। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो डिक्लेरेशन है वेरिएबल का वो यहाँ ऊपर करेंगे। इस लाइन का मतलब ये है कि DIM मतलब कि डायमेंशन है, क्रिएट कर रहे हैं हम मेमोरी में एक एलोकेशन जिसका नाम है नंबर, और वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। ये आपका फंक्शन है कमांड वन क्लिक, यानी कि कमांड वन जो आपका बटन था उसका नाम था। जब उस पर क्लिक होगा तब आपका ये फंक्शन रन होगा। अब हम क्या चाहते हैं कि हमने नंबर मान लो उसमें कोई नंबर ऐड कर दिया, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, नंबर का हम क्या चाहते हैं कि हमने जो टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट किया है, यानी कि टेक्स्ट वन के अंदर जो TEXT जो टेक्स्ट है वो आपका स्टोर हो जाए, मेमोरी में स्टोर हो जाए। अब इसके बाद नीचे हम लिखेंगे आपका सेलेक्ट केस वाला। अब सेलेक्ट केस, और जो आपका नंबर है इसका हम कंडीशन चेक करेंगे, इसी पे हमको कंडीशन सेट करना है नंबर वेरिएबल पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे num। फिर अब आपका ये स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पहला केस, मान लो जो नंबर है वो आपका 91 से 100 के बीच में है। तब आप क्या चाहते हैं कि मैसेज बॉक्स में आपका एक मैसेज है जिसमें लिखा हो ग्रेड इज A+, ठीक है। फिर आपने केस लिखा और ये मानो आपका 81 to 90। फिर यहाँ पे नीचे लिखेंगे सेम मैसेज बॉक्स, और फिर डबल कोट्स के अंदर ग्रेड इज A, ठीक है। अब ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, इसलिए मैं बस इन दो कंडीशंस को यूज करूँगा, और लास्ट में एक और हम लगाएंगे केस एल्स, यानी कि इनमें से अगर कोई भी रन नहीं होगा तो आपका ये वाला जो है वो रन होगा। जैसे मान लो हो सकता है किसी ने इनवैलिड नंबर ही डाल दिया, तो उस केस में क्या होगा, आपका कुछ एरर मैसेज जाना चाहिए कि आपने जो नंबर दिया है डाला है वो सही नहीं है। या फिर हो सकता है कोई टेक्स्ट डाल के दे रहा हो ABCD, तो उस केस में आपको दिखाना पड़ेगा ये गलत है, तो फिर हम उसके लिए ये एल्स केस वाला यूज करेंगे।
फिर इसके अंदर लिखेंगे इनवैलिड मार्क्स और फिर यहाँ पे ब्रेक कॉमा के बाद एंटर एप्रोप्रिएट मार्क्स। ठीक है, ये हो गया और इसको हम रन करेंगे। तो ये जो एंटर मार्क्स है इसकी जगह पे मान लो हमने दिया 95 और चेक ग्रेड पे जब चेक करेंगे, अच्छा ये हमने एंड नहीं किया है तो इसको एंड करेंगे यहाँ पे एंड सेलेक्ट। ठीक है, अब रन करके देखते हैं, ग्रेड इज ए, यानी कि हमने जो 95 दिया था उसका ग्रेड ए है। अगर हम इसको 85 करते हैं या 86, आप कुछ भी कर सकते हो, तो आपका ग्रेड इज ए। ठीक है, और अगर हम मान लो इसमें से ABC कुछ भी देते हैं तब चेक करते हैं, तब रन टाइम एरर, यानी कि जो हमने नंबर टाइप दिया था उसमें ये हम उसमें डाल रहे टेक्स्ट, इसलिए रन टाइम एरर आ रहा है। मान लो अगर हमने इसमें दिया 69 तो ये हमारे उसमें है नहीं, तब अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा हमारा जो एल्स वाला था, इनवैलिड मार्क्स एंटर एप्रोप्रिएट नंबर, यानी कि जो नंबर आपने एंटर किया है वो सही नहीं है। इसमें कहीं भी 70 वाला नहीं है, रेंज में नहीं आएगा 69, इसलिए ये लास्ट में जो हमने दिया है एल्स वाला ये रन होगा। नेक्स्ट है आपका लूपिंग स्ट्रक्चर। लूप का मतलब होता है कि बार बार रिपीट करना। लूप जैसे आप रस्सी को अगर किसी रोप की एक सिरे को दूसरे से जोड़ दें तो एक सर्किल जैसा बन जाता है, उसको लूप कहते हैं, लूप ऑफ थ्रेड ऐसा होता है ना। तो वैसे ही जैसे आपको किसी नंबर को या किसी भी स्टेटमेंट को अगर बार बार ऐसे रिपीट करना है तो उसके लिए आपका लूपिंग स्ट्रक्चर यूज होता है। अनदर प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग इज लूपिंग, यानी कि अगर डिसीजन मेकिंग में जो आपका दूसरा मेथड है वो आपका लूपिंग है। विजुअल बेसिक अलाउ योर प्रोसीजर टू बी रिपीटेड मेनी टाइम्स until the condition or a set of condition is fulfilled, यानी कि एक ही कंडीशन आपका एक ही स्टेटमेंट आपका बार बार रन करता रहेगा जब तक कि आपका कोई पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाता। दिस इज जनरली कॉल्ड लूपिंग, यानी कि इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लूपिंग कहते हैं। लूपिंग इज वेरी यूजफुल फीचर ऑफ द विजुअल बेसिक बिकॉज इट मेक्स रिपीटेटिव वर्क ईजियर, यानी कि एक ही काम को जिसको बार बार करना है उसको ये इजीली कर देते हैं। देयर टू काइंड्स ऑफ लूप, जो आपका दो टाइप के लूप है वो है आपका डू वाइल लूप और आपका दूसरा है फॉर नेक्स्ट लूप। डू वाइल लूप पहला आपका, डू वाइल लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट until a certain condition is met, यानी कि जब तक कि आपका एक पर्टिकुलर कंडीशन मिल नहीं जाता तब तक ये रन होगा। जैसे कि आपका यहाँ पे फॉलोइंग डू लूप काउंट फ्रॉम 1 to 100, यानी कि जब आपको पता है आपको जब कंडीशन नहीं पता है एग्जैक्ट कंडीशन कि यहाँ से यहाँ तक ही जाना है, ठीक है, बस आपको ये पता है कि आपको ये काम तब तक करना है जब तक कि ऐसा नहीं हो जाता, उस केस में आपका यूज होता है डू वाइल लूप। ठीक है, और जब आपका कंडीशन पता है कि यहाँ से यहाँ तक ही जाना है एकदम, जैसे कि मान लो आपको 1 से स्टार्ट करना है और 100 तक जाना है, तो उस केस में आपका यूज होता है फॉर नेक्स्ट लूप। अब आप कहोगे कि यहाँ पे भी तो 1 से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो आपका 1 वाला है वो डू वाइल के अंदर नहीं दिएगा, इसके लिए आपको बाहर से ये पहले इनिशियलाइज करना पड़ा है कि नंबर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और नंबर ये तब तक रन करेगा जब तक कि नंबर की वैल्यू 100 से छोटी है। जैसे ही नंबर की वैल्यू 100 से बड़ी होगी आपका ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसमें क्या क्या है, डिम नंबर एज इंटीजर, यानी कि एक नंबर लिया है जिसमें इंटीजर है, फिर नंबर इक्वल टू 1, डू वाइल नंबर, यानी कि जो नंबर की वैल्यू है वो 1 से चलेगी यहाँ से और कब तक चलेगी, जब तक कि आपका जो वैल्यू है वो
100 से छोटा है और नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1, यानी कि नंबर में एक एक ऐड होता जाएगा। अब रियल नंबर इज इनिशियलाइज टू 1, ये जो मैंने अभी समझाया वह लिखा हुआ है कि एक नंबर इनिशियलाइज करेंगे 1 से, यानी कि नंबर की वैल्यू अभी 1 से स्टार्ट होगी। एंड देन डू वाइल लूप स्टार्ट, तब जाके आपका ये नीचे से डू वाइल लूप स्टार्ट होगा। और ये कब तक आपका चलेगा, एक कंडीशन यहाँ पे टेस्ट हो जाए कि जब तक कि नंबर की वैल्यू 100 से छोटी है, और उसके नीचे हम नंबर की वैल्यू एक एक बढ़ा रहे हैं। तो पहले आपका नंबर 1 है, नीचे आएगा, चेक करेगा नंबर की वैल्यू 100 से छोटी है तो कंडीशन ट्रू है, तो ये नीचे रन होगा। नंबर की वैल्यू नंबर प्लस 1, यानी कि अभी जो नंबर की वैल्यू है उसमें एक और ऐड हो जाएगा। तो अभी नंबर की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 + 1 आपका क्या हो जाएगा, 2। अब फिर से ये चेक होगा कि आपके नंबर की वैल्यू 100 से छोटी है तो 2, 200 से छोटा है तो ट्रू है, तो फिर नीचे आ जाएगा। अभी आपके नंबर की वैल्यू 2 है तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। फिर चेक करेगा 3 क्या 100 से छोटा है, ट्रू है, तो फिर अभी यानी कि 3 = ये नंबर प्लस 1, यानी कि 3 + 1 नंबर इक्वल टू, तो 3 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 4 हो जाएगा। फिर 4 चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, तो ऐसे ही आपका रन करता रहेगा। कब तक, जब तक कि ये 100 से छोटा रहेगा। मान लो यहाँ पे आ गया 99, 99 + 1 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका चेक करेगा फिर क्या 100 से छोटा है या इक्वल है, तो इक्वल वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तब आपका फिर हो जाएगा आपका 99, तो नंबर इक्वल टू 99 + 1 सॉरी 100 + 1 101 हो जाएगा। फिर आएगा यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 100 + 1 101, ये इससे छोटा है या इक्वल है, नहीं है, गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो अब ये आपका ये स्टेटमेंट इसके बाहर चला जाएगा, लूप के बाहर। जैसे कि आपका यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें कि आपको नंबर प्रिंट करना है, सारे इवन नंबर्स 1 से 10 के बीच में आएंगे। तो इसके लिए आपका ये क्या किया है, आपका एक बटन क्रिएट किया है, ठीक है। और उस बटन में आपका पहले एक इंटीजर यहाँ पे ये एक वेरिएबल क्रिएट किया है आई नाम से। अब बटन जब क्लिक होगा तो उस पर आपका ये प्रिंट करेगा। पहले आई की वैल्यू 2 से इनिशियलाइज किया करेगा, यानी कि आई की जो वैल्यू है वो 2 से, इवन नंबर 2 से ही स्टार्ट होता है। अब डू वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि ये कब तक चलेगा, जब तक कि आई की वैल्यू जो इंटीजर है वो 10 तक न चला जाए। अब प्रिंट आई, पहले अभी आई की वैल्यू क्या थी, 2 प्रिंट हो जाएगी। फिर नीचे आएगा, इवन वैल्यू में क्या होता है 2 ऐड होता जाता है, 2 + 2 4 + 2 6 ऐसे ही होता है। तो अभी जो आई की वैल्यू है उसमें 2 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ पे आ रहा है लूप, लूप का मतलब कि यहाँ से फिर जाएगा वापस डू वाइल वाले कंडीशन पर, ये चेक करेगा क्या 4 की वैल्यू 10 से लेस और इक्वल है तो ट्रू है, तो फिर नीचे आएगा, इसको प्रिंट कर देगा। अभी क्या आई की वैल्यू है 4 प्रिंट कर दिया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू 4 अब है तो 4 + 2 6 हो जाएगा। फिर चेक करेगा कंडीशन या लूप से ऊपर आके, यहाँ पे जब कंडीशन चेक करेगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ से ये आपका बार बार ऊपर आएगा, और यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। फिर जब यहाँ पे आएगा फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर ये रन करता रहेगा। तो इसका भी प्रोग्राम हम लिख लेते, डायरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ से हम ये डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, बस ये चाहिए। और इसका हम प्रॉपर्टी चेंज करके कर लेते हैं, चेक ग्रेड को कर लेते हैं प्रिंट इवन, यानी कि इवन नंबर्स प्रिंट करेगा ये। जब इस पर डबल क्लिक होगा तो आपका ये हम इतना पोर्शन डिलीट कर देते हैं। अब जो नंबर है, मान लो हम नंबर, वहाँ पर इंटीजर है, यहाँ पे हम नंबर लेके चलते हैं, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप चाहो तो अपना नाम भी लिख सकते हो नम की जगह पे। अब इसके अंदर हमें चेक करना है लूप के लिए, नम
इक्वल टू टू से हम स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे डू वाइल नम, यानी कि जब तक आपका नंबर लेस है और इक्वल टू है 10 से। अगर आपको 20 करना है तो आप यहाँ से 20 कर सकते हो, ठीक है। तब तक आपका ये क्या करेगा, प्रिंट नम, यानी कि आपका जो नंबर है वो प्रिंट करता जाएगा। और नंबर प्रिंट करने के बाद आपका जो नंबर है उसमें आपका 2 का इंक्रीज कर देगा, नम इक्वल टू नम प्लस 1, ठीक है। और फिर यहाँ से लूप करता जाएगा। अब लास्ट में आपका यहाँ पे एंड होगा, मेरे हिसाब से एंड 2 होना चाहिए। क्या है, नहीं, लूप डायरेक्ट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा लूप के बाद ही, एंड 2 इसमें नहीं करना है। ये हो गया। अब इसको रन करते हैं हम। रन करेंगे, जैसे इस पर प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2 3 ये यहाँ पे नम इक्वल टू हमने नम प्लस 1 कर रखा है, इसलिए ये एक एक ऐड कर रहा है, हमें 2 ऐड करना है, इवन नंबर प्रिंट करना है। अब प्रिंट करेंगे यहाँ पे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 4, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पहले आपका क्या है, नंबर की वैल्यू 2 है, फिर नीचे आके कंडीशन चेक करें नंबर की वैल्यू 20 से छोटी है कि नहीं, तो कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएगा नंबर को प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट हो गया आपका, ठीक है। फिर नीचे आया नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 2, अभी नंबर की वैल्यू क्या है आपकी 2 है जो प्रिंट हुआ है, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। फिर नीचे आएगा लूप, ये कह रहा है कि यहाँ से आप ऊपर जाओ डू वाइल वाले पे, यहाँ पे फिर चेक करेगा। अब आपका 4 20 से छोटा है, ट्रू है तो प्रिंट नम, यानी कि जो 4 था वो प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आएगा नम, यानी कि जो नंबर वेरिएबल उसमें जो वैल्यू है उसमें 2 ऐड कर देगा, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लूप आएगा, लूप करेगा, लूप से आएगा ऊपर, फिर चेक करेगा क्या 6 20 से छोटा है या इक्वल है, तो ट्रू है ये, तो नीचे आके प्रिंट नम, यानी कि जो 6 है वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ये 2 ऐड करके प्रिंट करता रहेगा जब तक ये 20 के इक्वल या 20 से छोटा है। जैसे उससे बड़ा होगा आपका ये जो लूप है ये ख़त्म हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एंड सब पे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। आपका नेक्स्ट है फॉर नेक्स्ट लूप। फॉर नेक्स्ट लूप इज यूज टू रिपीट द सेट ऑफ स्टेटमेंट ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। ये मैंने आपको बताया था कि जब आपको पता है कि कितने फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स तक चलेगा तो उस केस के लिए आपका यूज होता है फॉर नेक्स्ट लूप। इट यूजेज ए काउंटर टू काउंट द नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन। इसमें काउंटर यूज होता है जो कि ये चेक करता रहता है कि कितनी बार प्रिंट हुआ है। आपका ये सिंटेक्स है फॉर वेरिएबल। वेरिएबल का आप यहाँ पे नाम देंगे कि क्या नाम है, और फिर कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, और उसके बाद नीचे जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या आप करना चाहते हैं प्रिंट। यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा आपका नेक्स्ट वेरिएबल का नाम, यानी कि जो आपने ने यहाँ पे दिया हुआ है, आपका यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आपको हेलो आपको प्रिंट करना है 5 बार, ठीक है। तो आपने पहले एक इंटीजर लिया आई नाम से, फिर उसको स्टार्ट किया यहाँ 1 से लेके 5 तक। यहाँ पे आपको फिक्स पता है कि 1 से लेके 5 तक चला था, उसमें क्या था आपका वो बस ये चेक कर रहा था एंड लास्ट वाला कि कब तक चलेगा, जब तक ट्रू है। आपका ये वाला बाहर डिफाइन करना पड़ रहा था, इसलिए उसमें फिक्स नहीं होता है कि कितनी बार चलेगा। यहाँ पे फिक्स है कि 1 से 5 तक ही चलेगा, इसलिए फिर ये क्या करेगा प्रिंट हेलो नेक्स्ट आई। इसमें आपका क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ कि पहले आपका एक आई इंटीजर यहाँ पे क्रिएट हुआ, जब आप बटन क्लिक करेंगे तो आपका ये स्टेटमेंट रन होगा फॉर आई इक्वल टू 1 to 5, यानी कि आई की वैल्यू है वो 1 से 5 तक होगी, प्रिंट हेलो। तो अभी आई की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। नीचे आया प्रिंट हेलो, हेलो प्रिंट किया, फिर नेक्स्ट आई, यानी कि आई की जो वैल्यू है उसका नेक्स्ट, तो 1 का नेक्स्ट क्या होगा 2। अब फिर कंडीशन चेक करेगा 1 to 5 के बीच में ही है, ठीक है। फिर हेलो प्रिंट करेगा, फिर आपका हेलो प्रिंट करने का फिर नीचे आएगा 2 है तो 2 का नेक्स्ट 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 ये इसके बीच ही है तो ठीक है। फिर हेलो प्रिंट करेगा, यानी ऐसे भी आपका 5 टाइम तक हेलो प्रिंट करेगा आपका। अब हम इसके लिए आपका कोड लिखेंगे, ये जो इसमें आपका 2 यूज हुआ है।
पहले ये टाइप करके देख लेते हैं, उसके बाद हम ये चेक करेंगे। ये हम अब कैसे सेम ही रहने देते हैं, ये जो प्रिंट इवन है, या फिर इसको कैसे कर लें, प्रिंट पिरामिड करते हैं। प्रिंट पिरामिड कर लिया इसको, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो कोड वाला ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे हम ये सारा जो है ये चेंज कर लेंगे। इसको हम भी ही कर लेते हैं। एक और हमें चाहिए यहाँ पे, जिसके लिए हम कर लेते हैं जे एज इंटीजर। अब यहाँ पे नीचे आपका ये वाला कोड लिखेंगे, 4i = 1 to 5, और जे की वैल्यू जो है वो i से i तक चलेगी। फॉर i = 1 to 5 और फॉर g = 1 to i, यानी कि i की जो करंट वैल्यू है वहाँ तक ये आपका रन होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, प्रिंट j, और फिर नेक्स्ट j, फिर प्रिंट करेगा और नेक्स्ट i कर देगा। यहाँ पर हमने किया प्रिंट j, फिर नेक्स्ट j, फिर आपका प्रिंट करेगा। प्रिंट का मतलब आपके यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देगा, नेक्स्ट आई। ऐसे एक बार चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट जे प्रिंट, और फिर आपका नेक्स्ट आई, और लास्ट में एंड सब। अब इसको हम रन करते हैं। रन किया, इस पर क्लिक किया, और आपका ये आ गया पिरामिड। अब ये मैं बता दे रहा हूँ कैसे हुआ है। आपने दो नंबर लिया है आई और जे। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 5 तक रन होगी। अभी आई की वैल्यू आपकी क्या है, 1। जे की वैल्यू आपकी 1 से स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी, जब तक कि आई के बराबर ना हो, आई तक चलेगी मतलब। तो अभी आई की वैल्यू आपकी क्या है, 1, तो यहाँ से 1 to 1 यानी कि 1 तक बस चलेगा। प्रिंट जे, आपका जे की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, तो 1 यहाँ पे प्रिंट किया, और नेक्स्ट जे। अब नेक्स्ट जे, तो नेक्स्ट जे मतलब कि आई 1 है आपका, 1 के बाद क्या आ जाएगा, 2। अब चेक करेगा आई की वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका उसी तक चलना है, लेकिन ये रेंज से बाहर जा रहा है। ये ऐसे ड्रॉ करके समझ में आएगा। एक टेबल बना लो यहाँ पे, जैसे हमने ये कर लिया आई और ये कर लिया जे। आई की वैल्यू क्या है, 1, और जे की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है। अब आपका पहले क्या किया, जे प्रिंट किया, जे ये 1 प्रिंट कर दिया, और इसके बाद आपका नीचे आएगा नेक्स्ट जे। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, तो कंडीशन चेक करेगा क्या ये आई के इक्वल है, या मतलब इस रेंज में लाई करता है। तो अभी यहाँ पे क्या है, 1 to 1 है, ठीक है ना, लेकिन ये आपका 2 है, रेंज से बाहर चला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये बस 3 लाइन प्रिंट होगी। ये जो फॉर नेक्स्ट जे है, बस ये 3 लाइन प्रिंट होता रहेगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये आ जाएगा नीचे की लाइन पे, प्रिंट कर देगा। प्रिंट का मतलब नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे कुछ भी हमने नंबर नहीं दिया, इसलिए ये प्रिंट करके नीचे आ जाएगी नेक्स्ट लाइन पे। अब नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है। अब जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 to 2, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 से लेके 2 तक जाएगा। तो ये जाएगा आपका 1 से 2 तक। ठीक है। अब क्या करेगा, प्रिंट जे। तो अभी आपकी जे की वैल्यू क्या है, जे 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो जे की वैल्यू अभी आपकी 1 है, तो पहले आपका 1 प्रिंट किया। ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आके क्या करेगा, नेक्स्ट जे, यानी कि जो 1 है ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 को क्या करेगा, फिर ये चेक करेगा 1 to 2, इस कंडीशन में लाई कर रहा है ना,
जब लाइक कर रहा है तो फिर से इसको प्रिंट कर देगा नेक्स्ट, ये प्रिंट जे, इसलिए यहाँ पे जे प्रिंट कर देगा 2। अब फिर नीचे आएगा नेक्स्ट जे। नेक्स्ट जे का मतलब अभी जो 2 है उसमें एक वैल्यू बढ़ जाएगी। अब जे की वैल्यू क्या हो गई 3। अब आपका ये 1 to I, यानी कि अभी आपकी ये 1 to 2 है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जे की वैल्यू 3 हो गई है, इसके बाहर जा रहा है तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा। तो अब ये जो नेक्स्ट वाली लाइन थी जे, इसके नीचे आ जाएगा प्रिंट, यानी कि फिर ये प्रिंट करके नीचे चला जाएगा। अब नेक्स्ट आई की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 3, ठीक है। फिर आपका ये रन होगा। अब जे की वैल्यू होगी 1 से लेके 3 तक, ठीक है। अब प्रिंट जे, पहले आपका जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर 1 प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट जे होगा। अब जे की वैल्यू आपकी क्या होगी 2 हो जाएगा, 1 के बाद 2 आएगा तो 2 आपका प्रिंट करेगा यहाँ पे नीचे प्रिंट जे में। फिर नेक्स्ट जे के फिर आपके जे ये 2 है, चेक करेगा 1 से 3 के बीच में ये है तो ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है तो फिर 2 प्रिंट करेगा। फिर प्रिंट जे, ये फिर आएगा नेक्स्ट जे। अब 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा। फिर जब 3 प्रिंट करेगा तो उसके बाद आपका ये फिर कंडीशन चेक करेगा 1 to 3, इसके बीच में लाइक कर रहा है, ठीक है, तो फिर 3 भी प्रिंट करेगा। अब आपका फिर होगा नेक्स्ट जे। नेक्स्ट का जे का मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा 4। अब ये आपका कंडीशन इसमें मैच करेगा। यहाँ पे जब आएगा 1 to 3 में नहीं आएगा, ये बाहर जा रहा है, तो बाहर जा रहा है तो ये नेक्स्ट जे के नीचे आ जाएगा डायरेक्ट प्रिंट, यानी कि यहाँ से फिर ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आई, अब आई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4, ठीक है। अब फिर ये नीचे आएगा, ये 4 ये भी चेक करता रहेगा, ये भी ध्यान रखना 1 to 5, 4 इसके अंदर ही लाइक करेगा तो ये ऐसे फिर आएगा नीचे। अब ये कि आपके यहाँ पे हो जाएगा 1 to 4, तो 1 से स्टार्ट करेगा, फिर ये 1 प्रिंट करेगा यहाँ पे, फिर नेक्स्ट करेगा, फिर ऐसे प्रिंट करते करते 4 तक जाएगा। जब 4 तक जाएगा तो 4 यहाँ पे जब नेक्स्ट जे होगा तो आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करेगा 1 to, ये जो 5 है वो क्या 1 to 4 के बीच में है तो नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये प्रिंट करके नीचे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आई हो जाएगी। अब नेक्स्ट आई की वैल्यू हो जाएगी 5, 1 to 5। अब भी कंडीशन ट्रू है तो फिर ये 5 तक ऐसे प्रिंट करेगा। जब ये 5 तक प्रिंट कर लेगा तो ये जब यहाँ पे नेक्स्ट आई करेगा, यानी कि जब 6 हो जाएगा तो ये क्या होगा आपका, इसमें लाई नहीं करेगा। जब ये यहाँ पे लाई नहीं करेगा तो फिर ये डायरेक्ट आपका इसके बाहर ही चला जाएगा। और इसके बाहर जब जाएगा यहाँ पे तो इसके नीचे क्या है एंड सब, यानी कि जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जा रहा है, इसलिए आपका 1 to 5 तक ऐसे प्रिंट करता जा रहा है। मोर एग्जाम्पल्स ऑफ लूपिंग, ये आप बाकी घर पे ट्राई कर लें। विजुअल बेसिक आप चाहो तो एक्सेल में भी रन कर सकते हो, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे आपका एक्सेल में रन होगा। आपको एक्सेल स्टार्ट करना है और आपको Alt F11 प्रेस करना है, तब आपका ये आ जाएगा। फिर आपका Alt F11 और फिर यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट आप क्रिएट करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ये चीज़ें हैं आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देख रहे हो इतना। और फिर इस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका जो लिखा हुआ है ये आपका यहाँ पे कोड लिखना है और फिर यहाँ से रन कर लेंगे। तो ये आप एक्सेल में भी कर सकते हो, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये जो सॉफ्टवेयर है विजुअल बेसिक का ये होना ज़रूरी है। ये आपके पास नहीं है तो एक्सेल में भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत आता है तब आप विजुअल बेसिक चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मैंने एग्जांपल आपका समझा दिया एक डू वाइल वाला, ठीक है, वही सेम है इसमें। जिसको डाउट हो वो पूछ सकते हो। फिर ये आपका मल्टीप्लाई के लिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए जैसे आपका प्रिंट करते हैं। आपको अगर कोई भी नंबर का टेबल प्रिंट करना है उसके लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, जैसे कि आपने इसमें क्या किया है एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया है जिसमें यूज़र नंबर डालेगा जिसका प्रिंट ये टेबल प्रिंट होगा। तो एन एक लिया है जिसमें कि ये नंबर लेगा
एन इक्वल टू 0 यानी कि 0 से स्टार्ट करेगा। एन डू वाइल एन इज लेस दैन 10 यानी कि जब तक 10 से छोटा है तब तक। एन इक्वल टू n प्लस 1। अब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, यानी कि इसमें जो नंबर आया उसमें नंबर से क्रिएट मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो नंबर आपका क्या हुआ है आपका n प्लस 1 है यहाँ पे अभी, यानी कि 0 था यहाँ पे, 0 प्लस 1 है। और टेक्स्ट वैल्यू मान लो हमने 3 यहाँ पे दिया है, तो 3 इंटू 1 क्या होगा 3। अब यही यहाँ पे प्रिंट किया है टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, मतलब कि हमने यहाँ पे जो एंटर किया है वो 3, ये x का मतलब है इंटू डबल कोट्स के अंदर जो भी रहता है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा फिर एंड n इक्वल टू, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे ये वाली, तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 1 इक्वल टू आर की वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि 1 इंटू 3 3। फिर लूप कर देगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर लूप करने के बाद ये n की वैल्यू बढ़ जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2। अब 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 3 इंटू n की वैल्यू अभी है 2 और इक्वल टू आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई है 6। तो ये ऐसे प्रिंट करता है, ये आप ट्राई कर लेना है एक बार, आपका बस इतना ही है। आपको ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है, इसलिए मैं ये प्रोग्राम बस समझा दे रहा हूँ। आप ये घर पे ट्राई कर लेना, अगर आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो।